लिया है। शाहिद 136 ईरान ने बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार माना जाता है। इस एक ड्रोन की कीमत $20,000 की है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, कामिकाजे यानी सुसाइड ड्रोन, क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है तो यानी ये अपने लक्ष्य तक पहुंचकर फट जाता है। ये ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसलिए यह आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में बनाया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि रूस ने भारी तादाद में इसे खरीदा था ईरान से और इन्हीं स्वॉर्म्स को, इन्हीं कामिकाजे ड्रोन के स्वॉर्म यानी कि झुंड इन ड्रोन्स का भेज कर रूस ने यूक्रेन को बहुत सताया था। वहीं इजराइल ईरान युद्ध और भयंकर होता दिख रहा है। एक तरफ ट्रंप पड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। इजराइल ईरान युद्ध के तीसरे दिन के अपडेट की 20 तस्वीरें आइए आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से, जहां पर पूरी रात और आज दिन में भी अटैक्स होते हुए दिखे हैं। एक तरफ तेहरान में तबाही हुई है तो ईरान का पलटवार लेबनान में दिखा है। हिजबुल्लाह को भी जवाब इजराइल ने दिया है। बजौरी लेबनान में भी आप देख रहे हैं आईडीएफ का जवाब, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लेबनान से अटैक इजराइल पे किया था। हदात लेबनान में भी अटैक है। बेरूत में भी अफरा तफरी चली है। तेहरान में देखिए किस तरह से कहर बरपा है। यूएस का एयर स्ट्राइक आप देख रहे हैं, मिसाइलों का हमला संदज में है और फिर तेहरान में है। उधर तुर्की, कुवैत और यूएस के बेसिस जहां जहां देशों में है, बहरीन, जेरूसलम हो, सऊदी अरब हो, अरबिल हो, सब जगह ईरान ने काउंटर अटैक भी किया है। अब बात ईरान की मिसाइल पावर की करते हैं। ये जो लेटेस्ट अटैक नेतन्याहू के दफ्तर तक भी पहुंचा है, उसमें खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। यानी ईरान के पास छोटी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। कहा जाता है करीब 300 किलोमीटर रेंज में ईरान के पास शहाब 1 और फतेह 110 जैसी दो प्रमुख मिसाइलें हैं। 500 किलोमीटर की अगर रेंज कैटेगरी देखें तो इनके पास राद 500, शहाब 2 और फतेह 313, ये 3 मिसाइलें इनके पास 500 किलोमीटर की रेंज। 600 किलोमीटर की रेंज में ईरान के पास कुद्स 1 मौजूद है और फिर जुल्फिकार है जो 700 किलोमीटर में, अली और जुल्फिकार 2 मिसाइलें इनके पास हैं। 800 किलोमीटर की रेंज में कियाम 1 है और फिर 1000 किलोमीटर के रेंज और उसके अंदर उनमें कुद्र 380 है। 1300 किलोमीटर रेंज में शहाब 3 है। 1450 यानी करीब 1500 किलोमीटर की रेंज में खैबर शोकान है और फिर खैबर शिकान, और 1700 किलोमीटर की रेंज में इमाद और 2000 किलोमीटर की रेंज में मार करने वाली 3 बड़ी मिसाइलें हैं, खुरमशहर, गदर और सेजल। इसके अलावा करीब 2500 किलोमीटर की रेंज में सोमार क्रूज मिसाइल भी अब ईरान की लंबी दूरी की क्षमता वाली मिसाइल है जो उनके पास अभी है। अब इसी में से जो मैंने आपको कहा 1500 किलोमीटर की रेंज वाला खैबर मिसाइल, इसका यूज किया गया है अभी लेटेस्ट ईरान के अटैक में इजराइल पर। अब इजराइल ईरान युद्ध और भयंकर होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ ट्रंप पड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। इजराइल ईरान युद्ध के तीसरे दिन के अपडेट की 20 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। अब इधर मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। ईरान और इजराइल में जारी लड़ाई के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उतारी है इजराइल के हाइफा के पास एक सैन्य ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया, तो इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह के गढ़ पर हवाई हमले किए और इस बीच हिजबुल्लाह के बड़े नेता के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, जिसने हालात को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिए।
मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला। हिजबुल्लाह की एंट्री से हालात बेकाबू। रॉकेट, ड्रोन और बमों की गूंज। ईरान इजराइल टकराव के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हाइफा के पास एक मिलिट्री बेस को 6 रॉकेट दागकर निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज उठे और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर जंग में एंट्री का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या का बदला है और लेबनान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात और विस्फोटक बना दिए। इजराइल की सेना यानी IDF ने ताबड़तोड़ जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक फेल कर दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर पलटवार किया। इजरायली एयरफोर्स ने ग्रेटर बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की संसदीय शाखा के प्रमुख मोहम्मद राद की मौत लेबनान और बेरूत में हुए IDF के हवाई हमलों में होने की खबर भी सामने आई है। ये हमला सोमवार की सुबह अंजाम दिया गया। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले की दहशत साफ दिखाई दी। चारों तरफ धमाकों और तबाही की तस्वीरों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बेरूत छोड़कर भागते हुए नजर आए। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। इजराइल के हमलों में लेबनान के सराफीना और दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है और ये तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। वहीं IDF ने हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के फैसले के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की बात कही। IDF ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इजराइल किसी भी हाल में अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। तो उधर लेबनान के PM नवाब सलाम ने इजराइल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान आधारित शिया और राजनीतिक संगठन है। इसे लंबे समय से ईरान का समर्थन और फंडिंग मिलती रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय में यह पहला मौका बताया जा रहा है जब हिजबुल्लाह ने सीधे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमित झड़पें होती रही हैं। लेकिन अब संघर्ष खुला रूप लेता दिख रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अब लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया है। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं CNN न्यूज 18 नहीं न्यूज 18 इंडिया के वॉर रूम, जहां मोनिका ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। जी मोनिका। देखिए, एक तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ IDF ने आज सुबह ही लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोहम्मद राद को मौत के घाट उतार दिया है। ये खबर निकल कर आ रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में मोहम्मद राद मारा गया है। लेबनान में इजराइल फाइटर जेट ने राद को मार गिराया है, ये दावा किया जा रहा है। और इस बीच मोहम्मद राद लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह का मुखिया था, यानी कि बहुत बड़ा प्रहार यहां पर हिजबुल्लाह पर किया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह को बनाने में इसकी तरफ से मदद की गई थी और मोहम्मद राद ये भी मानता था कि हथियार छोड़ना खुदकुशी करने जैसा है। इस बीच मोहम्मद राद ईरान और हिजबुल्लाह के बीच एक बहुत अहम और मजबूत कड़ी था। मोहम्मद राद ईरान के बड़े नेताओं के बहुत करीबी माना जाता था और हिजबुल्लाह को ईरान से मदद दिलाने में उसका सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ पर निकल कर आई है। ओवर टू यू आनंद।